होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों में बांटनी होगी, बांटनी होगी, बांटनी होगी। हाय हाय, हाय हाय हाय, बीजेपी की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मैं तो यही चाहता हूं कि उन जमींदारों से जमीन छीन ली जाए और छीन कर जो है 5-5 डिसमिल सभी गरीबों को जिनको आवास बनाने की सुविधा नहीं है, जमीन नहीं है, उन भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन बांट दिया जाए। वक्फ बोर्ड के पास भी जमीनें हैं और हिंदू ट्रस्ट जो हैं, हिंदू धर्म में जो ट्रस्ट हैं, वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे कबीरपंथी मठ हो, चाहे ठाकुर जी का मठ हो, इसमें भी लाखों एकड़ जमीन है जिस पर कुंडली मारकर जो है एक खास जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो पहले बचौल जी जिस मठ के मालिक हैं उस जमीन को बांटने की क्यों बात नहीं करते हैं? उस मठ भगवान के नाम पर जो भोग के लिए जो जमीन रखी गई है, बचौल जी की दुकान उसी जमीन से चलती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग सदन पहुंच रहे हैं, पर गरीबों के लिए आवाज उठाया जा रहा है। देखिए, शीतकालीन सत्र में किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देना होगा। देखिए, नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं विपक्ष के लोग और सदन के बाहर खूब हंगामा हो रहा है। 5 डिसमिल जमीन की मांग कर रहे हैं। नीतीश सरकार सामने बैठेंगे और सीधा सवाल पूछा जाएगा, क्या आप गरीबों को 5 डिसमिल जमीन बिहार में देंगे या नहीं देंगे? कई जो मंत्री हैं, कई जो नेता हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे। क्या कुछ करें? सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव, सबसे पहले आप वो सुने। पिछले बार सर्वे कराई थी, डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को लाया था, जिसमें बताया गया था 13 लाख एकड़ जो जमीन है वो प्रति प्राप्त गैरमजरूआ, बेनामी, सिकमी कास्त, बकास्त, खास महाल, कैसरे हिंद की जमीनें हैं, जिसको जमींदार और पूंजीपति लोग जो है हड़प कर रखे हुए हैं। और ये रिपोर्ट मैंने कोई जांच नहीं कराया था, ये नीतीश कुमार ने कराया था। जब 13 लाख एकड़ जमीन राज्य के अंदर ये जमींदार कब्जा करके बैठे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूं कि उन जमींदारों से जमीन छीन ली जाए और छीन कर जो है 5-5 डिसमिल सभी गरीबों को जिनको आवास बनाने की सुविधा नहीं है, जमीन नहीं है, उन भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन बांट दिया जाए, तो उनके पक्के मकान बनेंगे। लेकिन राज्य सरकार जो है अभी घोषणा किया है कि हम 1 लाख रुपया जो है उनको देंगे आवास की जमीन खरीदने के लिए। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां आवासीय जमीन में 1 लाख रुपया आवासीय जमीन मिल सके। तो एक तरफ ये कहते हैं कि 1 लाख रुपया देंगे आवासीय जमीन के लिए, जमीन मिलेगा नहीं। दूसरे तरफ इन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी कि 1 लाख रुपया से कम किसी का जो है सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो जब आय ही प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो 1 लाख का लाभ कौन लेगा? तो ये सरकार जो है जमींदारों के इशारे पर काम कर रही है। इनके सरकार में जो जमींदार बैठे हैं, विजय चौधरी जी हैं, ललन सिंह जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, लेसी सिंह जी है, अशोक चौधरी जी हैं, ये विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, ये सारे लोग जमींदार हैं। और इन जमींदारों को जमीन की लिस्ट को चेक कीजिएगा तो भू हदबंदी से फाजिल जमीन रखे हुए हैं। तो इन लोगों के पास जो जमीन है, ये नहीं चाहते कि वो 13 लाख एकड़ जो जमीन दी बंदोपाध्याय ने कहा कि 13 लाख एकड़ जमीन जमींदारों के हाथ में है, उसको छीन कर बांटा जाए। अभी इन्होंने एक एक्ट ला दिया, बेतिया एक्ट। आप जानते हैं बेतिया राज की जमीन को उन्होंने कहा दिया कि सरकारी घोषित कर दी। पहले से ये बात तय था कि भू हदबंदी से जो फाजिल जमीन है वो जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। बिहार के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बेतिया राज की जमीन है। आज उस पर जो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो बसे हुए हैं, उनके सामने ये संकट पैदा हो गया कि आज उस जमीन से वो उजाड़े जाएंगे। और ये सरकार सिर्फ जमींदारों के हित में काम कर रही है, ये नहीं चाहती कि ये 13 लाख एकड़ जो जमीन है वो बटे। हम आज चाहते हैं सदन के अंदर कटौती प्रस्ताव ला रही है वाम दल सीपीआईएम, जो ये चर्चा करेगी कि ये 13 लाख एकड़ जो आपने सर्वे कराया और बेतिया राज पर कानून बनाया कि उनकी जमीन सरकार रखेगी, तो उसके लिए गरीब जो बसे हुए हैं उनके लिए अपने पास क्या योजना है? हम कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं। हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जमीन पर बसे हुए हैं? सारे 90% दलित जातियों के पास जमीन नहीं है, 85% अति पिछड़ा के पास जमीन नहीं है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि दलित और अति पिछड़ा का विकास होगा। कोटोरा में कुछ चंद दान देने से किसी का विकास नहीं होगा। जमीन किसी की माई ने पैदा नहीं की, जमीन एक प्राकृतिक नेचर है, प्रकृति के दिया हुआ चीज है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जो इंसान को इस जमीन पर रहने के लिए जमीन नहीं है, तो सरकार की दायित्व बनता है उसको 5 डिसमिल जमीन जो है सरकार दे। अगर नहीं देती है सरकार
तो हमारा बिहार के सड़कों पर आंदोलन चल रहा है, आज सदन के अंदर होगा और बिहार के अंदर वाम मोर्चा है, जमीन के सवाल पर बड़े आंदोलन करेंगे। जमींदारों के इशारे पर जो ये काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, अब काम करने हम नहीं देंगे। बचौल तो कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो दे दे गरीबों में, हम बांट मैं देंगे। एक बात आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड के पास भी जमीनें हैं और हिंदू ट्रस्ट जो है, हिंदू धर्म में जो ट्रस्ट हैं, वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे कबीरपंथी मठ हो, चाहे ठाकुर जी का मठ हो, इसमें भी लाखों एकड़ जमीन है जिस पर कुंडली मारकर जो है एक खास जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो पहले बचौल जी जिस मठ के मालिक हैं, उस जमीन को बांटने की क्यों बात नहीं करते हैं? उस मठ भगवान के नाम पर जो भोग के लिए जो जमीन रखी गई है, बचौल जी की दुकान उसी जमीन से चलती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो ये मठाधीश बने हुए हैं एक जाति बिरादरी के लोग, तो हिंदू धर्म के नाम पर जो मठाधीश बने हुए हैं और मठों का जमीन का जो प्रयोग कर रहे हैं अपनी निजी जिंदगी में, पहले तो उसकी तो बंटवारा करे। हम कोई मांग करते हैं तो पहले अपना बांटे फिर दूसरे की बात करें। तो पहले जो बात बचौल जी कर रहे हैं उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। खुद एक मठाधीश है और हजारों एकड़ जमीन को कब्जा कर मधुबनी के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग दूसरे पर सवाल उठाते हैं, जमीन बांटने की नियत से नहीं, हिंदू मुस्लिम कराने की नियत से बताएं। हम चाहते हैं लेफ्ट फ्रंट के लोग कि सीलिंग से फाजिल जमीन हो, चाहे किसी के पास हो, वो जमीन छीना जाना चाहिए, वो जमीन गरीबों में बांटा जाना चाहिए। तो ये कहेंगे जो ट्रस्ट बना हुआ है बिहार के अंदर, कबीरपंथी ट्रस्ट है, ठाकुर जी का ट्रस्ट है, शिव जी का ट्रस्ट है, जानकी का ट्रस्ट है, दूसरे संप्रदाय के नाम पर ट्रस्ट बने हुए, लाखों एकड़ जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए। और हिंदू धर्म के नाम पर जो मठ का ठेकेदारी ले रखा वो लोगों ने और बड़े पैमाने पर उस मठ से कमा रहे हैं, पहले उसको बांटने की बात करें, तब वो वक्फ बोर्ड से सवाल उठाएंगे। नहीं, जब भी जमीन का मामला हो 5 डिसमिल का, आप लोग हर बार सदन में ये बात रखते हैं, पर सरकार के लोग कहाँ इस पर अमल करते हैं? सरकार तो जमींदारों की है, जब वो दे ही देंगे तो मुद्दा उठाते हैं, सुनते मैं नहीं ना। सरकार क्यों सुनेगी? सरकार को तो मैंने कह रहा, सरकार के इर्द गिर्द जो लोग जमींदार हैं वो सरकार को घेर के बैठे हैं। उन्हीं जमींदारों के हाथों में तो 13 लाख एकड़ जमीन है। वही विजय चौधरी, वही लेसी सिंह, वही आनंद मोहन सिंह, वही ललन सिंह, वही दिवेश ठाकुर, वही इसी तरह के जो जमींदार सरकार को घेर के बैठे हैं। तो ये चाहेंगे कभी कि जमीन बटे? जब जमींदार ही सरकार चलाएगा तो कभी नहीं चाहेगा कि भूमिहीनों को जमीन मिले। और इसलिए हम कहते हैं नीतीश कुमार तो एक जो है षड्यंत्रकारी जमींदारों के गोद में खेलने वाला नेता है, जिसने जमींदारों ने जब लात मारा तो उसने कहा कि डी बंदोपाध्याय कमीशन की आयोग बना दिया, कहा कि जांच करेंगे कितनी जमीन है। जब जांच करके देख लिया तो 13 लाख एकड़ जमीन निकला। तो जमींदारों को दिखाया कि अगर तुम मेरे पालों में नहीं आओगे तो हम बांट देंगे। पाले में आगे चुप हो गए, दिलवा कर रहेंगे। एकदम सीपीआईएम सीपीएम लगातार लड़ाई लड़ रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ये प्राथमिकता होगी सेलिंग एक्ट के, भूदान के, खास महल का, गैर मजरूआ, प्रतिपरात, बेनामी, कैसरे हिंद की जमीन है। सभी जमीनों को हम लोग गरीबों के बीच बांटेंगे और सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल पक्का मकान के लिए हम लोग देंगे। 2025 फाइनल बैटल है। दलित पिछड़ा इकट्ठा हो रहा है जमीन के सवाल पर, नीतीश की विदाई होगी। तो अभी आप सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। देखिए, जमीन पर विवाद छिड़ गया और अब नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।